अगर आप ये वीडियो 88 लायंस गेट पोर्टल से पहले देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो शायद ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है। कभी-कभी ना यूनिवर्स हमें पोर्टल की ब्लेसिंग्स देने से पहले प्रिपेयर करता है और प्रिपरेशन के बिना कई लोग उस अपॉर्चुनिटी को पहचान ही नहीं पाते। इसीलिए आज का ये रीडिंग सिर्फ फ्यूचर बताने के लिए नहीं है, बल्कि आपको उस एनर्जी के लिए अलाइन करने के लिए है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं। उस पाइल्स में से आपको सिलेक्ट करना होगा आपके लिए, ठीक है। आंखें बंद कीजिए और माइंड में अपना इंटेंशन सेट कीजिए। ग्रीन एवेंचुरिन, एमेथिस्ट, सेलेनाइट। आपके सामने ग्रीन, पर्पल, वाइट ये 3 क्रिस्टल रखे हैं। ये 3 में से जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो वो वाला पाइल आप सिलेक्ट कीजिए, या फिर जो आपके माइंड से जो इंटेंशन बोले वो सिलेक्ट कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप सिलेक्ट कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपकी इंट्यूशन ने ग्रीन एवेंचुरिन इसको सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं कि 88 लायंस गेट पोर्टल से पहले यूनिवर्स आपको किस बात के लिए प्रिपेयर कर रहा है। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो कार्ड निकल कर आया है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड का। तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों की लाइफ में ना पिछले कुछ टाइम से कंफ्यूजन चल रहा था। किसी डिसीजन को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, या फिर आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन ये ना जो एनर्जी आई है वो एक बहुत अच्छी बात बता रही है। यूनिवर्स धीरे धीरे आपके सामने सच क्लियर करने वाला है। जो चीज़ें पहले कंफ्यूजिंग लग रही थी ना, उनका आंसर सब मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं यूनिवर्स ने आपको किस स्टेज में रखा हुआ है। और यहाँ आया है हैंगमैन। इसी वजह से शायद आपको लग रहा है कि लाइफ रुक सी गई है, डिले हो रहा है, प्रोग्रेस स्लो है, या जो चीज़ आप पाना चाहते थे, जिसके लिए आपने इतने टाइम से इतनी मेहनत की, वो आपको अभी तक मिला नहीं है। लेकिन ये कोई डिले पनिशमेंट नहीं है। यूनिवर्स आपसे बस इतना ही कह रहा है कि थोड़ा आप ना रुक जाइए, सिचुएशन को एक नए नज़रिए से देखिए। क्योंकि बहुत बार ना क्या होता है, हम आंसर्स ढूंढते रहते हैं, जबकि यूनिवर्स ना हमें पर्सपेक्टिव चेंज करना सिखा रहा होता है, और वो शायद हमें समझने में बहुत देर होती है। अब देखते हैं कि पोर्टल से पहले आपको किस एनर्जी को एम्ब्रेस करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ आई है एम्प्रेस। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी वैल्यू पहचानें। हो सकता है आप दूसरों का बहुत ध्यान रखते हो, लेकिन खुद को ही आप इग्नोर कर रहे हो। ये कार्ड सेल्फ लव, अबंडेंस और ग्रोथ का कार्ड है। अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे ना, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी वैसे ही अट्रैक्ट होगी। अपनी एनर्जी को ना नर्चर कीजिए और खुद के लिए भी ना टाइम निकालिए। अब देखते हैं कि आपकी हिडन स्ट्रेंथ क्या है। फ्रेंड्स, ये एनर्जी बता रही है कि आप बहुत कुछ फेस कर चुके हैं। कभी कभी ऐसा लगा होगा कि बस अब और नहीं, लेकिन देखिए आप आज भी यहाँ खड़े हैं। यही आपकी स्ट्रेंथ है। आप टूट कर भी खुद को संभालना जानते हैं। यूनिवर्स कह रहा है फिनिश लाइन बहुत करीब है, इसीलिए अब गिव अप मत कीजिएगा। अब देखते हैं कि 88 पोर्टल से पहले आपको क्या करना चाहिए। ये जो एनर्जी आई है ना, वो एक्शन की एनर्जी है फ्रेंड्स। सिर्फ सोचना, प्लान बनाना या वेट करना काफ़ी नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर कोई काम दिल से करना चाहते हैं ना, तो उसकी तरफ ना एक स्टेप जरूर उठाइएगा। छोटा स्टेप भी चलेगा, लेकिन मूवमेंट बहुत मैंडेटरी है। यूनिवर्स स्टेगनेंट एनर्जी को सपोर्ट नहीं करता, याद रखिएगा। और अब देखते हैं कि अगर आप अलाइन होते हैं तो यूनिवर्स किस बात की वार्निंग या गाइडेंस दे रहा है आपको। ये जो
एनर्जी आई है ना मून की, ये हर चीज वैसी नहीं है जैसे दिखता है या दिख रहा है, वो एनर्जी है फ्रेंड्स। इस वक्त ओवर थिंकिंग, डर या एजम्पशंस ना आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। किसी भी डिसीजन को सिर्फ डर की वजह से मत लीजिएगा फ्रेंड्स। अपनी इंट्यूशन को इग्नोर बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस पोर्टल के टाइम वही आपका सबसे बड़ा कंपोज बनने वाली है। अपनी इंट्यूशन को जरूर फॉलो करना फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स का फाइनल मैसेज क्या है। You are a spiritual teacher. You have the ability to counsel others and help them awaken their spiritual gifts and divine life mission. आकाशा एंजल। कितना ब्यूटीफुल मैसेज है ना फ्रेंड्स। हो सकता है आपको अभी तक खुद रियलाइज ना हुआ हो, लेकिन आपके वर्ड्स, आपकी प्रेजेंस या आपके एक्सपीरियंसेस किसी और की लाइफ में ना लाइट ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप प्रोफेशनली स्पिरिचुअल फील्ड में हो, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि आपके अंदर ना गाइडेंस देने की नेचुरल एबिलिटी है। शायद इसीलिए आप स्पिरिचुअल वीडियोस, टैरो या हीलिंग की तरफ इतने अट्रैक्ट होते हो। मुझे बताना। तो फ्रेंड्स, ये जो फाइल सिलेक्ट की ना फर्स्ट ग्रीन एवेंचुरिन की 88 पोर्टल से पहले, तो यूनिवर्स आपसे सिर्फ इतना ही कह रहा है कि कंफ्यूजन भी जो है उससे आपको बाहर निकलना है, खुद पर ट्रस्ट करना है, और जो डर है ना उसको आप पीछे छोड़ दीजिए और अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिएगा। क्योंकि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये पोर्टल सिर्फ आपकी सर्कमस्टेंसेस नहीं, बल्कि आपकी सोच और आपकी जर्नी को भी एक नए लेवल पर लेकर जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपकी इंट्यूशन ने एमेथिस्ट को चूज किया है, पाइल नंबर 2 एमेथिस्ट को चूज किया है ना, तो चले देखते हैं कि 88 लायंस गेट पोर्टल से पहले यूनिवर्स आपको किस बात के लिए प्रिपेयर कर रहा है। सबसे पहला जो कार्ड निकल कर आया है वो है टावर का। सबसे पहले एक बात बहुत क्लियर बता देती हूँ कि बिल्कुल भी डरना मत, कोई नेगेटिविटी माइंड में लाना मत प्लीज़। क्योंकि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि पिछले कुछ टाइम से ना आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ होगा। क्या ये सच है क्या फ्रेंड्स? कुछ ऐसा हुआ है? हो सकता है किसी रिलेशनशिप में डिस्टेंस आया हो, किसी प्लान में चेंज हुआ हो, या फिर आपको लगा हो कि सब कुछ अचानक उल्टा क्यों हो रहा है। लेकिन यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि जो टूट रहा है ना वो आपके अगेंस्ट नहीं हो रहा, बल्कि आपके लिए हो रहा है। कई बार नई फाउंडेशन बनाने के लिए ना पुरानी फाउंडेशन का टूटना ज़रूरी होता है। और ये जो भी चीज़ जिस किसी रीज़न की वजह से टूटी है ना, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि उसके रूट है ना वो बहुत वीक थे और वो शायद आपके लिए ना परफेक्ट नहीं था। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको किस स्टेज से गुजरने के लिए कह रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ आया है 6 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि आपका टेस्ट किसी सिचुएशन से ज़्यादा ना पास्ट को छोड़ने का टेस्ट है। शायद कोई पुरानी यादें हैं, कोई रिलेशनशिप है, कोई इंसान है, या कोई रिग्रेट अभी भी आपके दिल में जगह लेकर बैठा है क्या कुछ ऐसा फ्रेंड? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखा रही है ये। और आप फिजिकली ना आगे बढ़ गए हैं, लेकिन इमोशनली ना शायद अभी भी वहाँ पे स्टक है। यूनिवर्स चाहता है कि आप पास्ट को रिस्पेक्ट के साथ रिलीज करें। आगे बढ़िए फ्रेंड्स, पीछे मुड़ के मत देखिए। अब देखते हैं कि पोर्टल से पहले यूनिवर्स आपको किस एनर्जी को एम्ब्रेस करने के लिए कह रहा है। और यहाँ देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का।
बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है फ्रेंड्स। यूनिवर्स आपको ना लैक से अबंडेंस की एनर्जी में शिफ्ट करना चाहता है। सिर्फ पैसा ही नहीं, स्टेबिलिटी, फैमिली, हैप्पीनेस, सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग्स भी दिखा रहा है ये। लेकिन पहले आपको ना बिलीव करना होगा कि आप इन सब चीज़ों के लिए ना डिजर्विंग हो। क्योंकि जो हम ना फ्रेंड्स, जो हम फील करते हैं, जो हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, वही रियलिटी में आके हमारे सामने खड़ा हो जाता है। चलिए अब देखते हैं आपकी हिडन स्ट्रेंथ क्या है। और ये एनर्जी बता रही है कि आपके अंदर ना पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने की बहुत खूबसूरत क्वालिटी है। लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। आप जहाँ होते हो वहाँ वार्म और सपोर्ट की एनर्जी आती है। शायद आपको खुद इसका एहसास ही नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन यूनिवर्स ना आपकी इसी क्वालिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। अब देखते हैं कि 88 पोर्टल से पहले आपको क्या करना चाहिए। स्टार का मैसेज बहुत सिंपल है, फेथ मत छोड़ना फ्रेंड्स। अगर पिछले कुछ टाइम से आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे या लग रहा था कि प्रेयर्स का कोई आंसर नहीं मिल रहा, तो यूनिवर्स कह रहा है कि होप को जिंदा रखिए, हीलिंग चल रही है, चाहे अभी आपको नजर ना आ रही हो। और अब देखते हैं फ्रेंड्स कि यूनिवर्स आपको किस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। फ्रेंड्स, हायरोफेंट हमें बता रहे हैं कि इस पोर्टल के टाइम, डिसिप्लिन और स्पिरिचुअलिटी दोनों बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। रोज ना सिर्फ 10 मिनट ग्रेटिट्यूड, प्रेयर, मेडिटेशन या एफर्मेशंस भी आपकी एनर्जी को ना कम्प्लीटली शिफ्ट कर सकता है। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को और सीरियसली ले। फ्रेंड्स, दिन में जो 24 आवर्स है ना, उसमें से सिर्फ 10 मिनट आपके खुद के लिए निकालिएगा। 21 दिन करके देखिएगा, कोई भी चीज बहुत फर्क महसूस करोगे और मुझे बताना जरूर। और अब देखते हैं कि यूनिवर्स का फाइनल मैसेज क्या है। वेनेसा एंजल आई है टू मेक योर डिसीजन। आस्क योरसेल्फ, which way brings me closer to my divine purpose? Which way takes me away from it? ये मैसेज उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो इस वक्त इसी डिसीजन को लेकर ना कंफ्यूज्ड है। हर डिसीजन सिर्फ कंफर्ट के बेसिस पर मत लीजिएगा फ्रेंड्स। आप ना खुद से पूछिएगा, क्या ये चॉइस मुझे मेरी सोल के पर्पस के करीब ले जा रही है या सिर्फ टेम्पररी कंफर्ट दे रही है? पूछिएगा ज़रूर से। और फ्रेंड्स, जब आप ये पूछेंगे ना, आपको आंसर ना अंदर से बहुत क्लियर मिल जाएगा, ट्रस्ट मी। तो फ्रेंड्स, जो ये एमेथिस्ट पाइल टू सिलेक्ट किया था, एमेथिस्ट वाला, तो यूनिवर्स ने आपसे यही कहा है कि पास्ट को प्यार से आप ना रिलीज कर दीजिए, अलविदा बोल दीजिए। अपने ड्रीम्स पर ना दोबारा आप ट्रस्ट कीजिए और याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ना कभी कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन उसका रिजल्ट हमेशा ब्यूटीफुल होता है। ट्रस्ट इट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अभी जिन्होंने पाइल 3 सेलेनाइट वाइट क्रिस्टल ये सिलेक्ट किया है, सेलेनाइट, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या यूनिवर्स ने मैसेज भेजा है। सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स का, और मुझे लग रहा है कि आप एक नए चैप्टर के बिल्कुल डोर स्टेप पर खड़े हो। शायद आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी सामने है, बस अब खुद पर ना आपको भरोसा करना होगा, एक डायरेक्शन चूज करनी है। प्लीज़
उसको अवॉइड मत कीजिएगा। सिलेक्ट विथ योर इंट्यूशन फ्रेंड। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको किस स्टेज से गुजरने के लिए कह रहा है। और ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यूनिवर्स देखना चाहता है कि क्या आप अपनी वैल्यू को पहचानते हैं या नहीं। बहुत बार ना हम दूसरों के लिए सब कुछ कर देते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है ना, तो हम कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं। सबसे पीछे हम होते खुद के लिए। लेकिन अब यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अब टाइम आ गया है फ्रेंड्स, अपनी एनर्जी और अपनी प्रायोरिटीज़ को ना आपको इम्पोर्टेंस देना होगा। आपको खुद की वैल्यू करनी होगी। जब आप अपनी खुद की वैल्यू करोगे ना, तो ही सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा, देखना। अब देखते हैं कि पोर्टल से पहले किस एनर्जी को एम्ब्रेस करना है। 3 ऑफ कप्स हमसे कह रहा है कि खुशी को अपनी लाइफ में वापस आने दीजिए। अगर आप हर वक्त सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और स्ट्रेस में ही उलझते रहते हैं ना, तो यूनिवर्स चाहता है कि थोड़ा सेलिब्रेट भी कीजिए। पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। हर वक्त सर्वाइवल मोड में रहना भी ज़रूरी नहीं होता है। समटाइम्स चेंजेस आर मैंडेटरी फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं आपकी हिडन स्ट्रेंथ क्या है। 9 ऑफ कप्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस सुनी जा रही है। शायद सब कुछ एक साथ ना मिले, लेकिन यूनिवर्स ना डेफिनेटली आपकी विशेष को इग्नोर नहीं कर रहा है। पेशेंस रखने को आपको बोला गया है। आपके जो मैनिफेस्ट है वो सारी फुलफिल होने वाली है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि एटेड पोर्टल से पहले आपको क्या रिलीज करना चाहिए। और यहाँ आया है डेविल। ये किसी इंसान की बात भी हो सकती है, हाँ, किसी हैबिट की भी हो सकती है, या फिर ओवर थिंकिंग या किसी डर की भी हो सकती है। खुद से आप ना ऑनेस्टली पूछिएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे मैं जानता हूँ कि मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी पकड़ कर मैं बैठा हूँ। बस जब आप ये सोचोगे ना, वही आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा और इसमें से आपको बाहर निकलना है। देखिए यूनिवर्स आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक बहुत ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग। जैसे ही आप वो पुरानी एनर्जी रिलीज करेंगे ना, यूनिवर्स आपके सामने एक नया रास्ता खोल देगा। हो सकता है ये करियर हो, या फिर कोई रिलेशनशिप हो जो आप काफ़ी टाइम से चाहते थे, या कोई बिजनेस रिलेटेड आपको नया पर्सनल प्रोजेक्ट हो। लेकिन मुझे ना क्लियरली न्यू बिगनिंग की एनर्जी दिख रही है फ्रेंड्स, एंड डैम श्योर वो है। आपको कोई नया अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। गेट रेडी फॉर इट फ्रेंड्स। यूनिवर्स का फाइनल मैसेज आया है। गेस व्हाट, आर्कएंजल यूरियल आए हैं। योर इमोशंस आर हीलिंग which enables you to open to greater love. I will help you release anger and unforgiveness from your heart and mind. कितना ब्यूटीफुल मैसेज है ना। अगर आपके दिल में किसी के लिए गुस्सा है, कोई पेन है या रिसेंटमेंट है ना, तो उसे पकड़कर मत रखिएगा फ्रेंड्स। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वो सही था। फॉरगिवनेस का मतलब है मैं अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा हूँ। आई एम रिलीजिंग विच इज अनवांटेड, विच आई रियली डोंट वांट, बिकॉज इट हर्ट्स इनसाइड ऑफ आवर बॉडी एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। और जब दिल हल्का होता है ना, तभी नई ब्लेसिंग्स भी अंदर आ पाती है। तो फ्रेंड्स, आर्कएंजल यूरियल का जो गाइडेंस है वो ज़रूर से मानिएगा। आपके अंदर जितनी भी किसी भी चीज़ की जो एक बोलते हैं ना, कुछ रखा है, कोई गुस्सा है, कोई अनफॉरगेटेबल थिंग है, उसे रिलीज़ कर दीजिए। आप फ्री हो जाइए, वो रिलीज़ कीजिए। और जो ब्लेसिंग्स आ रही है ना अभी एटेड पोर्टल से, जो यूनिवर्स ब्लेसिंग्स भेज रहा है हमको, वो आप लीजिए।
वो जगह खाली होगी तभी वो ब्लेसिंग्स के लिए जगह बनेगी। सेलेनाइट चूज करने वालों, यूनिवर्स आपसे सिर्फ एक ही बात कह रहा है, अपनी पावर को पहचानिए और जो डर है ना उसको रिलीज कर दीजिए और नए चैप्टर को ओपन हार्ट के साथ, ओपन आर्म के साथ वेलकम कीजिए। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि 88 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में एक ऐसा फ्रेश स्टार्ट आने वाला है जिसका इंतज़ार आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पाइल्स की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और किसी भी कोई भी रीज़न से ना 88 लायंस गेट पोर्टल को मिस मत करना फ्रेंड्स। बिग अपॉर्चुनिटी है ये, इसे ज़रूर से आप एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, गेट रेडी फॉर इट। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आपकी अपनी चैनल चारोट विद वैशाली को। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू ऑल। राधे राधे।